आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे मंदसौर की ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी है। भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दलौदा चौपाटी पर दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है। तो ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगी है। भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। बता दें आपको कि दलौदा चौपाटी पर यह दुकान है जिसमें ये भीषण आग लगी है और इस आग ने कई सारी दुकानों को अपनी चपेट में लिया है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। कड़ी मशक्कत की जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर है। 4 जेल अधीक्षकों का तबादला हुआ है। एक सहायक जेलर का भी तबादला हुआ है। जेल विभाग ने आदेश जारी किए हैं। उत्तम पटेल केंद्रीय जेल रायपुर, योगेश सिंह केंद्रीय जेल अंबिकापुर, एसएन प्रधान बने महासमुंद के जेल अधीक्षक, आर राय बने दुर्ग के केंद्रीय जेल अधीक्षक, राहुल गंगराले को मिला है उप जेल डोंगरगढ़ का प्रभार। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। कल अनियमित कर्मचारी करेंगे हल्ला बोल। सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। 7 अलग अलग संगठनों के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। तूता नवा रायपुर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगे अनियमित कर्मचारी। कर्मचारियों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। वादा 10 दिन में नियमितीकरण का वादा जो निकाले गए साथियों हैं उनको रोजगार देने का वादा, आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने का। लेकिन वर्तमान सरकार ने 10 दिन क्या 4.5 साल में अनियमित कर्मचारी के लिए कुछ नहीं किया, जिससे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित है। और अपने बात को मजबूती से रखने के लिए कल 22 अप्रैल 2023 को अर्धनग्न धरना प्रदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं उसको नियमितीकरण के बारे में शीघ्र पहल करें। तो नियमित कर्मचारियों का हल्ला बोल होने जा रहा है। सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे अनियमित कर्मचारी। 60 अलग अलग संगठन के कर्मचारी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तूता नवा रायपुर में अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन करेंगे। सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे अनियमित कर्मचारी। नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर ये आंदोलन करने जा रहे हैं कर्मचारी। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, नियमित कर्मचारियों का हल्ला बोल होने जा रहा है, प्रदर्शन होने जा रहा है, क्या ज्यादा जानकारी? ऋतु, जो कर्मचारी हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है और इसलिए उन्हें लग रहा है कि उनकी मांगे हैं सरकार अविलंब पूरी करेगी। और इसी कड़ी में 7 जो संगठन के जो अनियमित कर्मचारी हैं नियमितीकरण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर के कल जो नवा रायपुर है वहां पर अर्धनग्न करके प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए निकलेंगे। पूरी तैयारियां जो है सभी कर्मचारियों ने की है। इससे पहले भी लगातार कर्मचारी आंदोलन की मांग को लेकर के जो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं और कल एक बड़ा प्रदर्शन के बहाने सरकार को एक सीधा अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में जो उनके खिलाफ वादा खिलाफी किया गया था ऐसे आरोप लगा रहे हैं और उनके खिलाफ फिर एक रणनीति बनाई जाएगी और आगे भी आंदोलन करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन एक बड़ा कर्मचारियों का प्रदर्शन है, कल होगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। तो अनियमित कर्मचारियों का हल्ला बोल होने जा रहा है, प्रदर्शन करेंगे। कई सारी इन लोगों की मांगे हैं और मांगों को लेकर जो है अब प्रदर्शन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के 142 युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए और युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। जशपुर जिले के बगीचा में आयोजित भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दिलाने की घोषणा की थी, जिस पर अमल करते हुए 142 युवाओं को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इस तरह से प्रदेश में अब तक विशेष पिछड़ी जनजाति के 708 युवाओं को नौकरी दी गई। नियुक्ति पत्र मिलने पर युवाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। विशेष पिछड़ी जनजाति है, ये उनके लिए शासन बहुत सारी योजना बनाए हैं, उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लें, उसका प्रचार प्रसार करें। श्याम भाई खूब बधाई। कल सीएम भूपेश बघेल चंदखुरी में 3 दिवसीय माता कौशल्या महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। अरंग विधानसभा क्षेत्र के चंदखुरी में कौशल्या माता महोत्सव का आयोजन 22 से 24 अप्रैल तक किया जाएगा। महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के साथ ही बाकी सभी मंत्री, सांसद, संसदीय सचिव, विधायक, निगम मंडल आयुक्त, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल होंगे। चंद्रखुरी में कौशल्या महोत्सव को लेकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कौशल्या महोत्सव में राम वनगमन पथ में शराब बेचेंगे। बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हमारी सरकार ने माता कौशल्या का मंदिर बनाया। जब हम कुछ कर रहे हैं तो बीजेपी नेताओं को तकलीफ हो रही है। एक समाचार भी आया था कि वहां दारू बेचेंगे करके राम वनगमन पथ में, तो दारू बेचने की शुरुआत कौशल्या महोत्सव से शुरू होगी क्या? तो मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करता, इसमें बढ़िया मनाए, लेकिन कौशल्या जी का जन्म कहाँ हुआ था, चंदखुरी में हुआ था कि नहीं हुआ था, ये जरूर बता दें। समझ रहे ना? और बिलासपुर के कोसला में हुआ था कि चंदखुरी में हुआ था। इतिहास से तोड़ मड़ोड़ करने का कोई अधिकार भूपेश बघेल जी और उसके संस्कृति मंत्री जी को नहीं है। देखिए, हमारी सरकार ने, जो हम सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ वासी भगवान राम का ननिहाल हर कोई जानता है, और माता कौशल्या छत्तीसगढ़ चंदखुरी की रही है। स्वाभाविक है, हमारी सरकार ने माता कौशल्या का भव्य मंदिर भी बनाया, रामपथ गमन का भी विकास किया। तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रहने के बाद राम नाम के नाम से जो वोट मांगते थे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। जब हम कुछ कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आते हैं भगवान राम को याद करते हैं, माता कौशल्या को याद करते हैं, मगर हम बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जो भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में लगभग 10 वर्ष से अधिक छत्तीसगढ़ की पावन धरती से गुजरे थे, तो उस रामपथ गमन का भी हम विकास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सूझ नहीं रहा है। उनके जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को कांग्रेस ने छीनने का काम किया और काम भी किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इसमें हो रही है। आरक्षण बिल को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हम राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कोई फैसला जल्द लें। उन्होंने कहा कि राज्यपाल या तो बिल पर हस्ताक्षर करें या झारखंड की तरफ बिल को वापस लौटा दें, ताकि सरकार आगे इस पर अपनी उचित कार्रवाई फैसला लेगी। बिल राजभवन में अटकने से राज्य में कई भर्तियां रुकी हुई हैं, जिससे यहाँ के युवाओं को काफी परेशानी हो रही है। विधेयक को राजभवन ने 4 महीने से अधिक समय तक लटकाए रखा गया है, जिसके कारण यहाँ छत्तीसगढ़ में जो भर्तियां होनी है, एडमिशन होना है, वो भी रुके हुए हैं। हम निवेदन करेंगे कि राजभवन या तो आरक्षण विधेयक पे हस्ताक्षर करे या फिर झारखंड की तरह आरक्षण विधेयक को सरकार को वापस करे, ताकि सरकार उस पर पुनर्विचार करके कोई निर्णय ले। तो
हम निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ के जनता के हक अधिकार में आरक्षण विधेयक पे कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चयन केंद्र की कमेटी करती है। अभी नेतृत्व भूपेश बघेल जी के हाथ में है, तो बघेल के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चयन होता है केंद्र के जो हमारे कमेटी है, हमारे मुखिया लोग हैं, वो लोग तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अभी नेतृत्व अभी भूपेश बघेल जी के हाथ में है। अभी 4 महीने चुनाव में थे, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा ये सब जानते हैं। हम लोगों का काम है कांग्रेस की सरकार बने, फिर जैसा भी होगा। हम लोगों को तो पूरा विश्वास है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर से कांग्रेस की सरकार होगी यहाँ, और छत्तीसगढ़ में हम लोग और बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पत्र पर सियासत अब शुरू हो गई है। रमन सिंह दो केंद्रीय मंत्रियों को पत्र उन्होंने लिखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पत्र लिखकर महार, मेहरा, मेहर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है। नागरिक विमानन मंत्री सिंधिया को पत्र लिखकर बस्तर से दिल्ली हवाई सेवा के लिए पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के अलावा 30-40 सीट आम लोगों के लिए आरक्षित करें। रमन सिंह के पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे तब बस्तर की याद नहीं आई, चुनाव के समय बस्तर की याद आ रही है। देखिए 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर उस समय बस्तर की याद और उस समाज की याद नहीं आई। अभी जब सत्ता चले गई और चुनाव नजदीक आया है तो इस ढंग से पत्र लिख रहे हैं। अगर बस्तर की चिंता होती तो उस समय 2014 से 2018 के बीच में डबल इंजन की सरकार रही है। डबल इंजन की सरकार बस्तर में मतलब फ्लाइट की सुविधा नहीं करा पाई। एक बार आनन फानन में करवाए थे, बीच में फिर बंद हो गई थी। हमारी सरकार आने के बाद लगातार फ्लाइट हैदराबाद और रायपुर के लिए जुड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आती है इस ढंग से हथकंडे अपनाने का प्रयास करती है, मगर जो जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने पत्र लिखा है बस्तर की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। रायपुर में 400 साल बाद बावड़ी की सफाई हो रही है। बावड़ी के अंदर अनोखी आकृति देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि बावड़ी से हनुमान जी निकलेंगे, जिसके कारण बावड़ी वाले हनुमान जी के दर्शन करने लोग उमड़ पड़े। बावड़ी के अंदर हनुमान की प्रतिमा होने का दावा किया जा रहा है। पहले बावड़ी के अंदर 4 हनुमान जी की प्रतिमाएं थी। मान्यताओं के मुताबिक बावड़ी वाले हनुमान मनोकामना पूरी करते हैं, इसीलिए सभी को प्रतिमा का इंतजार है। बावड़ी में जल स्रोत बढ़ने से सफाई नहीं हो पा रही है। मैं जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं इनको जानता हूं बावली को, और ये भी मेरे को पता है कि यहाँ पर 3 हनुमान जी निकले हैं ऐसा करके बताया जाता है, और तीनों एक यहीं स्थापित है, एक मच्छी तालाब में, एक दुधाधारी मंदिर में। और लोगों का कहना है, और यहाँ पर एक और प्रतिमा है हनुमान जी की, तो इसको निश्चित ही साफ ऐतिहासिक धरोहर को संवारना था, तो हमने इसकी सफाई करने का निर्णय लिया था और निश्चित सफाई हो रहा है। और तो यहाँ पर एक आकृति, बंदर नुमा आकृति भी मिला है जो एक यहाँ पर बताते हैं इसका पहले पूजा किया जाता था, और ये कम से कम 80-100 फीट तो गहरा ही है। पानी अभी पूरी तरह से खाली नहीं हो पा रहा है, तो अभी काम रुक गया है। कल फिर से इसको शुरू किया जाएगा और निश्चित ही बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है। तो बावड़ी के अंदर अनोखी आकृति दिखी है। बता दें आपको कि लोग जो हैं अब इस बावड़ी को देखना चाहते हैं। बावड़ी से हनुमान जी निकलेंगे। 400 साल बाद बावड़ी की सफाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर शिकंजा कसा है। नारायणपुर में नक्सलियों के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया।
बड़े बुरगुम से सुरक्षा बलों ने 5 किलो का कुकर बम बरामद किया। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में जवानों को नुकसान पहुंचाने प्लांट किया गया था। बीजापुर में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादी के कैंप ध्वस्त कर दिया। मौके से विस्फोटक, डेटोनेटर, दवाइयां और साहित्य बरामद किया गया है। सुकमा में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने का दावा किया गया और बीजापुर में विस्फोटक के साथ एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया। कमकानार और चिन्ना जोजेर के जंगल से टिफिन बम के साथ ये नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। तो माओवादियों का कैंप ध्वस्त किया गया है। नक्सलियों पर शिकंजा अब कसा जा रहा है, शिकंजा कसा भी गया है। नारायणपुर में 5 किलो का कुकर बम वहां से बरामद किया गया, डिफ्यूज किया गया, उससे माओवादी कैंप को ध्वस्त किया गया है और कई सारा सामान भी बरामद किया गया है। धमतरी से बड़ी खबर है। महिमा सागर वार्ड में युवक की हत्या हुई है। हत्या के बाद इलाके में तनाव है। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या होना बताई जा रही है। हथियारबंद लोगों ने हमला किया। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। महिमा सागर वार्ड में युवक की हत्या हुई है। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की गई है। हथियारबंद लोगों ने हमला किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना है जहां पर हत्या हुई है युवक की। महिमा सागर वार्ड में युवक की हत्या हुई है। पुरानी रंजिश में ये हत्या करना बताया जा रहा है। महिमा सागर वार्ड में युवक की हत्या की गई है। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की गई है। हथियारबंद लोगों ने हमला किया। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की गई है, आखिर क्या है मामला, किस तरह की रंजिश थी और क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? रितु, ये अभी कुछ देर पहले की घटना बताई जा रही है। अभी फिलहाल जो मृतक युवक है वो उसकी बॉडी जो है यहाँ कर डीएनएस अस्पताल में पड़ी हुई है और उसके बाहर जो लोगों का मजमा लगा हुआ है, लोग काफी आक्रोशित हैं। जो लोगों से हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक ये पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है और कुछ हथियारबंद युवकों ने एक युवक पर हमला किया था। उसके बाद उसको काफी हमला उसके ऊपर किया गया और वो अभी उसकी मौत हो गई और अब वो उसके बाद से तनाव की स्थिति बन गई और अस्पताल के बाहर वार्ड के जो उसके मृतक के जो लोग हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर काफी तनाव की स्थिति बनी हुई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अभिषेक। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।